चूहा और बिल्ली अक्सर लड़ाई किया करते थे। ये बात राजा शेर को पता चल चुकी थी। राजा शेर चाहता था कि दोनों की सुलह हो जाए और दोनों हमेशा हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन जाएं। बहुत सोचने के बाद राजा ने एक उपाय निकाला। सुनो चूहे, खरगोश और बिल्ली, देखो मैं जानता हूँ कि तुम तीनों बहुत ही अजीब किस्म के जानवर हो, इस लायक तो नहीं कि मेरी सभा के सदस्य बनो, मगर इस वर्ष मैं चाहता हूँ कि तुम में से ही कोई दो मेरे सलाहकार बने। भाई तुम्हारी फुर्ती, समझदारी मुझे पसंद है। तो बताओ, तुम तीनों में से दो कौन है जो मेरे सलाहकार बनना चाहेंगे, और जो बचेगा उसे मैं दूसरे विभाग में भेज दूंगा। ऐसा कहते ही तीनों आपस में झगड़ने लगते हैं। भाई देखो, बात ऐसी है कि अब आप तीनों जा सकते हैं। शाम तक मेरे पास आओ ये बात तय करके कि किसकी आपस में दोस्ती अच्छी है, उन्हीं दोनों को सलाहकार बनाया जाएगा, क्योंकि फिर मैं ये झगड़े रोज रोज नहीं देख सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा शेर सबको वहाँ से भेज देता है। चूहा सबसे पहले खरगोश के पास जाता है और कहता है, मैं तो कहता हूँ खरगोश, हम दोनों दोस्ती तो करते ही हैं, अब इस दोस्ती को पक्का कर लेते हैं और हम ही सलाहकार बन जाते हैं। बोलो क्या इरादा है? खरगोश सिर हिलाता है, लेकिन खरगोश सिर भी इतना धीरे धीरे हिलाता है कि चूहा समझ जाता है। अरे अरे, ये तो इतना सुस्त है कि सर हिलाने में ही 5 मिनट लगा दिए। ये क्या सलाह देगा? इसके चक्कर में मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। लगता है बिल्ली से बात करनी पड़ेगी, मगर कैसे करूं? चूहा भी ये बात सोच ही रहा था कि वहाँ बिल्ली आ जाती है। चूहा और बिल्ली आपस में बात करनी शुरू करते हैं। देखो बिल्ली, बात ऐसी है कि जन्म जन्म का ये बैर जो है, इसे मिटाने का समय आ गया है। समझदारी से काम लो, मुझसे दोस्ती कर लो और फिर हम दोनों सभा में चले जाएंगे। अरे हम क्या, हमारी पुश्ते भी खाएंगी मजे से बैठकर। बोलो क्या कहती हो? बिल्कुल सही कह रहे हो, आज से हमारी दोस्ती पक्की। चूहा और बिल्ली अपने सारे गुस्से को थूक देते हैं। राजा शेर के पास जाते हैं तो राजा शेर बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों को अपना सलाहकार नियुक्त कर देता है। बचा खरगोश, तो खरगोश को संगीत विभाग दिया जाता है, जहाँ पर बैठकर वो बड़े मजे से सुस्त होकर, मस्त होकर संगीत सुनता है। एक दिन आदत से मजबूर जंगल के राजा शेर ने अपने सलाहकार ज्योतिषी यानी के हाथी को बुलाया। हाथी ने उन्हें आने वाले समय के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। हाथी अपने साथ एक छोटा मेहमान भी लेकर आया था, जो था एक कछुआ। कछुआ भी दूसरे गांव से आया था और बहुत बड़ा ज्योतिष था। हाथी राजा शेर से कहता है, महाराज, ये मेरा दोस्त है बीकू कछुआ। बीकू भी बहुत अच्छी विद्या ग्रहण कर चुका है, कई देश घूम चुका है महाराज। आप चाहें तो इसे भी अपना हाथ दिखा सकते हैं। ये आपको मुझसे भी ज्यादा मजेदार और रहस्यमयी आपके जीवन की बातों को उजागर कर सकता है। वाह, क्या बात है हाथी, अच्छा किया जो तुम अपने साथ ये दोस्त ले आए। तो बताओ कछुए, मेरा आने वाला समय कैसा है? इस बारे में मुझे हाथी ने काफी कुछ बताया है, मगर तुम ऐसी कौन सी नई बात बता सकते हो जो मैं नहीं जानता? महाराज, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप एक सिर्फ गांव के राजा बनकर नहीं रह जाएंगे, बल्कि आप पूरे इलाके के राजा बन जाएंगे, यानी जिसमें के 7 जंगल पूरे के पूरे आते हों। मगर उसके लिए आपको एक उपाय करना होगा महाराज। कैसा उपाय? अगर आप आधे घंटे के लिए नदी के पानी में शरीर को डुबो कर रखेंगे तो ये संभव है। मैं बाहर बैठा मंत्र पढ़ता रहूंगा। तो ठीक है, चलो नदी के पास। तीनों की बातों को ऊपर बैठा हुआ कौवा सुन लेता है। कौवा बहुत चालाक था। कौवा समझ जाता है कि ये कछुआ राजा शेर को मारना चाहता है। नदी के पास जाकर कछुआ राजा से कहता है,
अब महाराज आप जाइए और नदी के बीचों बीच खड़े हो जाइए। जब तक मैं न कहूँ आप बाहर नहीं आएंगे। मैं यहाँ बैठा यज्ञ कर रहा हूँ। राजा शेर नदी के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। कौवा ये सब देखकर हैरान था। कौवा देखता है कि राजा तो पानी में चला गया, मगर बाहर बैठा हुआ कछुआ हाथी के साथ हाथ मिला रहा है। वो दोनों चाहते हैं कि राजा शेर मर जाए और अगला राजा हाथी बन जाए। ये सब हाथी की चाल थी। महाराज बाहर निकलिए पानी से, ये दोनों आपको मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। आपको बाहर जरा मुंडी निकाल कर देखना तो चाहिए, आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही देर में अगर आप इसी तरह पानी में रहे तो आपके प्राण चले जाएंगे महाराज। राजा शेर कौवे की ये बात सुन लेता है और जैसे ही वो अपनी मुंडी बाहर निकालता है तो हैरान हो जाता है। बाहर कोई यज्ञ नहीं हो रहा था, बल्कि कछुआ और हाथी जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों को मार गिराता है। तुमने मेरी जान बचाई है। आज के बाद तुम मेरे सलाहकार और मेरे सबसे अच्छे मित्र बनकर मेरे साथ रहोगे कौवे। कौवा बहुत खुश हो जाता है। अब जंगल में हर कोई उसे पागल नहीं बल्कि समझदार कौवा कहने लगता है। एक दिन खरगोश अपने लिए बरसात के बाद नया नया घर बना रहा था। घर बनाते समय उसने बहुत सारी खुदाई की। अचानक उसकी पत्नी को कुछ सुनहरा दिखाई देता है। अरे अरे देखो देखो ये क्या है। अंदर से एक बहुत ही सुंदर सुनहरा हीरा निकल कर आता है। अरे अरे सुनहरा हीरा, ऐसा तो मैंने कहानियों में सुना है। अरे भगवान, लेकिन हम इसका करेंगे क्या? खरगोश की पत्नी कहती है, मैंने सुना है ऐसे सुनहरे हीरे से कुछ भी मांगो ना तो सच हो जाता है। क्यों ना इतनी खुदाई करने की बजाय इस हीरे से कहें कि ये हमारा सुनहरा घर बना दे। सुनहरे हीरे, हमारा घर सुनहरा बना दो, बढ़िया सा बना दो, तो जंगल में सबसे खूबसूरत बना दो। अभी खरगोश ने ये बात कही ही थी कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी गुफा एक सुंदर सुनहरे घर में बदल जाती है। दोनों पति पत्नी बड़ी बड़ी आंखें करके ये सब देख रहे थे। अरे अरे ये तो बहुत सुंदर है। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मेरा रंग सुनहरा हो जाए। क्यों ना मैं अपना रंग बदल लूं। सुनहरे प्यारे हीरे, क्या तुम मेरा रंग सुनहरा कर सकते हो? ऐसा कहते ही खरगोश की पत्नी एकदम सुनहरी और खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? खरगोश की पत्नी खरगोश से पूछती है। खरगोश कहता है, यूं तो जंगल में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैंने स्कूल के बच्चों को बिस्कुट खाते हुए देखा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जंगल के हर पशु पक्षी को वो बिस्कुट खाने को मिले। क्यों ना हमारे जंगल में बिस्कुटों की बारिश हो जाए, सब खा पाएंगे। अभी ऐसा कहा ही था कि सुनहरे हीरे ने बिस्किट की बारिश करनी शुरू कर दी। बारिश इतनी बढ़िया और तेज थी कि चॉकलेट के बिस्किट पूरे जंगल में फैल गए। अब हर कोई ये नहीं जानता था कि ये बिस्किट आए कहाँ से, मगर हर कोई जंगल में बड़े मजे से बिस्किट खाने लगा। थोड़ी देर के बाद खरगोश की पत्नी उससे कहती है, बस बस बहुत हो गई बारिश, अब बारिश बंद करवा दो, नहीं तो सबको पूरी हकीकत पता चल जाएगी। इस हीरे को छुपा देते हैं, आगे भी तो काम आएगा ना। खरगोश अपनी पत्नी की बात मान जाता है और हीरे से कहकर बारिश रुकवा देता है और भगवान का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अकेली पत्नी गाय। सोना नाम का बैल अपनी पत्नी मोती के साथ एक गांव में रहा करता था। उनके दो छोटे छोटे बछड़े भी थे, गंगा और जमुना। सभी बहुत प्यार से और सुकून के साथ इस गांव में रहा करते थे। एक दिन मोती सोना से कहती है, आजकल काम बहुत कम हो गया है, आप कोई नया व्यापार शुरू क्यों नहीं कर लेते हैं? सोना मोती से कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना इस गांव से दूसरे गांव तक ले जाने वाला सामान का ही काम ले लूं, ये व्यापार अच्छा रहेगा। सोना के ऐसे कहने पर मोती कहती है, मगर आप तो जानते हैं जंगल के रास्ते से तुम्हें जाना होगा और वहाँ पर लुटेरे आपको लूट लेंगे।
अगर आपको लूटेंगे तो ग्राहक का सामान भी लूट जाएगा। फिर आप क्या वापस करेंगे? कौन सा सामान लेकर जाएंगे ग्राहक के पास? और पैसे नहीं मिलेंगे, ये बात भी याद रखना। मैं जानता हूँ मोती, मगर इस तरह डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे काम पर जाने दो, 4 पैसों की बहुत जरूरत है। अगर कुछ कमाऊंगा नहीं तो तुम्हें खिलाऊंगा क्या? सोना की बात मोती मान जाती है। सोना काम पर चला जाता है। अब हर रोज वो एक गांव से दूसरे गांव तक सामान ढोने का काम करता है। धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा बढ़ने लगता है। मगर जब इस बात की खबर पुराने गांव को चलती है तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उसे घेर लेते हैं। आप लोग मुझे क्यों घेर कर खड़े हो गए? चाहते क्या हो? दुश्मन बैल सोना बैल से कहता है, हाँ, तू हमारा काम छीन रहा है, तुझे तो हम छोड़ने वाले नहीं। और इतना कहते ही दुश्मन बने हुए सारे बैल सोना की खूब पिटाई करने लगते हैं। सोना खून से लथपथ हो जाता है और अपना दम तोड़ देता है। वहाँ सोना की पत्नी मोती उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी, मगर सोना लौटकर ही नहीं आया। मोती बहुत परेशान हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर अकेला छोड़कर सोना की तलाश में निकल पड़ती है। उसे रास्ते में सोना घायल और मरी हुई अवस्था में मिलता है। ये क्या हो गया आपके साथ? लगता है दुश्मन बैलों ने आप पर आक्रमण किया है। मैं तो पहले ही मना कर रही थी, ये काम मत करो। आपने अपनी जान दे दी, अपनी जान से हाथ धो बैठे आप। मोती बहुत रोती है। जैसे तैसे लकड़ियां जुटाकर मोती वहीं पर सोना का अंतिम संस्कार कर देती है और घर लौटकर अपने बच्चों के पास आकर कहती है, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता। जो भी हो, मैं अपने पति की मौत का बदला जरूर लूंगी, मगर बदले का मतलब ये नहीं कि मैं उन बैलों की जान ले लूंगी। मैं कुछ करके दिखाऊंगी, अपना घर दोबारा से ठीक करूंगी, अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊंगी।